Hello everyone, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वाला और IIT जैम 2025 टारगेट सीरीज। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। काफी बच्चों की डिमांड थी सर, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो वन वेरिएबल में है इसमें बड़ा कंफ्यूजन है हमको, तो आप लेके आओ। तो इसलिए आज हम उस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट से, फिर हम धीरे धीरे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की चीज़ों को ऐड करते चलेंगे। तो जो न्यू है हमारे प्लेटफॉर्म पे, माय नेम इज यश कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। ये सब हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर लिमिट ऑफ फंक्शंस, एलएचएल आरएचएल क्या होता है, इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, लिमिट निकालते कैसे हैं सबसे पहले उसको जानेंगे हम लोग। दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। आप लोग आफ्टर द क्लास आपको हमारे नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप को जब आप खोलोगे, नोट्स को जब आप डाउनलोड करोगे तो थर्ड पेज पे आपको ये स्लाइड मिलेगी। आप अपने मोबाइल के स्कैनर से इसको स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ये करना नहीं है तो आप केवल यश सर पीडब्ल्यू आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करते हो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं लिमिट के टॉपिक को। लिमिट बेसिकली होता क्या है, एक टेंडेंसी होती है एक फंक्शन की किसी पॉइंट को अप्रोच करने के लिए। तो लिमिट से पहले दो चीज होती है, आपने सबने पढ़ा होगा, हर एक बच्चे ने आज तक ये सिंबल पढ़ा ही पढ़ा है, 100% पता है ये चीज के बारे में, सबको पता है। बट आज तक किसी ने इसको ध्यान से समझा ही नहीं। तो मैं आप लोगों को ये पूरी चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम कब बोलने के काबिल होते हैं, कब हम बोला जाता है एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम उस चीज को जानेंगे। तो उससे पहले सबसे पहला जो आप लोगों का अप्रोच है लिमिट के ही अंदर, वो है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या चीज होती है? बिफोर स्टार्टिंग विद लिमिट वी शैल डिस्कस अ टॉपिक लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम शॉर्ट हैंड में एलएचएल भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? लिखते ही हम लोग। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी वेन एवर वी डिस्कस अबाउट लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो एलएचएल ऑफ अ फंक्शन, LHL of a function at x equals to a, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन किसी पॉइंट पे निकालेंगे लिमिट एट x इक्वल्स टू a, इफ एग्जिस्ट, जरूरी थोड़ी ना एग्जिस्ट करे, बट अगर एग्जिस्ट कर रही है इज इक्वल टू द वैल्यू fx अप्रोचेस टूवर्ड्स as x is taken towards a through लेफ्ट हैंड साइड। डेफिनेशन को समझते हैं, डिकोड करते हैं। LHL ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, किसी पॉइंट पे हमेशा निकाला जाता है, इज इक्वल टू द वैल्यू fx अप्रोचेस टूवर्ड्स, मतलब fx LHL उसके इक्वल है, उस वैल्यू के इक्वल है जिसपे आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है। एज approaches towards as x is taken towards a through left hand side। ओके, मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता देता हूं। इससे पहले अगर आपने लिमिट कहीं भी पढ़ी होगी, प्लीज डोंट ट्राई टू मिक्स द कॉन्सेप्ट्स। ऑलवेज ट्राई करो चीजों को अलग अलग रखो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर क्लैरिटी हो टॉपिक की। ओके, इसको डेफिनेशन को समझने से पहले आप रियल लाइन को सीखो। ये आपकी रियल लाइन है, यहां पे बीच में कहीं जीरो मान लेते हैं,
इधर आगे रियल नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स को प्लॉट कर देते हैं 0 1 2 3, यहां पे -1 इंटीजर्स -2 -3, ऐसे करते करते इधर कहीं माइनस इन्फिनिटी हम मानते हैं, इधर कहीं प्लस इन्फिनिटी मानते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं कहता हूं इस रियल एक्सिस पे, ये रियल लाइन है आपकी, ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं कि आपके पास वैल्यू है x = 7, यू हैव x = 7, ओके। मैं कहता हूं 7 के पास जाओ, आपको मैं एक टारगेट दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि दिल्ली में हमारे पास हमारे देश के प्रेसिडेंट का हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन। इफ आई आस्क यू कि आपको राष्ट्रपति भवन जाना है, सो यू मे बी इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप कोई दिल्ली में होगा, कोई कोलकाता, कोई बिहार, कोई यूपी, कोई उत्तराखंड, कोई हिमाचल, कहीं भी हो सकता है। इफ आई से यू हैव टू गो टू राष्ट्रपति भवन, तो एक चीज तो मैं मान लेता हूं कि दिल्ली तो कम से कम हर बंदे को आना ही पड़ेगा। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग शुड कम टू दिल्ली फर्स्ट इफ दे वांट टू गो टू राष्ट्रपति भवन। एंड ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि हेलीकॉप्टर से आ जाओ डायरेक्टली, यू हैव टू कम टू दिल्ली फर्स्ट एंड देन यू विल हैव मल्टीपल रूट्स। कोई कनॉट प्लेस से चला जाएगा या कोई इंडिया गेट के थ्रू से चला जाएगा, यू हैव मल्टीपल रूट्स। गूगल मैप्स के थ्रू भी देखोगे मल्टीपल रूट्स मिलेंगे टू अप्रोच प्रेसिडेंट हाउस। ओके, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। अगर आपको 7 को अप्रोच करना है तो आपके पास मल्टीपल दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर यू अप्रोच टूवर्ड्स लेफ्ट या यू अप्रोच टूवर्ड्स राइट। भाई रियल एक्सिस की बात कर रहा हूं, R² नहीं है मेरे पास कि मैं ऊपर से भी आ जाऊं नीचे से भी आ जाऊं। रियल मतलब रियल, जैसे जमीन पे ही चल सकते हैं, आसमान में उड़ नहीं सकते। अगर यही R² होता, अगर यही R² होता और मैं बोलता 7 × 0 पे मेरे को आना है, तो आप ऊपर से भी आ सकते थे, यहां से भी आ सकते हो, यहां कैसे भी आ सकते हो R² में। बट मैं केवल R में बात कर रहा हूं। R में आपको 7 के पास आने के लिए केवल दो ही तरीके हैं, आइदर यू विल कम फ्रॉम लेफ्ट या राइट। ठीक है, अब आती है किन वैल्यूज को लेके आओगे। तो यहां पे आने के लिए आप कोई भी वैल्यूज लेके आ सकते हो। समझो आप आ रहे हो -100, -99, -98, और आप बोल रहे हो कि मैं 7 के पास जा रहा हूं, आप भी ठीक हो। अगर कोई बच्चा बोल रहा है मैं लेके आ रहा हूं 1 2 3 और ऐसे 7 के पास जा रहा हूं, वो बच्चा भी ठीक है। तो आप, हर बच्चा ठीक है। वही वाली बात है, 7 इज प्रेसिडेंट हाउस और ये बाकी अलग अलग चीज है। कोई बहुत दूर से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, पर हर कोई कह रहा है मैं प्रेसिडेंट हाउस जा रहा हूं, इसका मतलब मैं 7 के पास जा रहा हूं। बट जैसे मैंने आपको बोला दिल्ली तो कम से कम आना ही पड़ेगा, तो ये बात मैं मान सकता हूं अगर आप 7 के पास आ रहे हो लेफ्ट साइड से, तो आपको 6 को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, राइट। श्योरिटी तभी मिलेगी। बिहार से जो बच्चा आ रहा है, मैं बोल रहा हूं प्रेसिडेंट हाउस आना है, और दिल्ली आके अगर वो रुक जाता है तो श्योरिटी नहीं मिली। कंफर्म होगा जब 6 को पार करेगा और 7 के पास आता दिखेगा, तभी कंफर्म मिलेगा। तो आपको अगर 7 के पास आना है तो आपको 6 को पार करना पड़ेगा और दिखना चाहिए कि 7 के पास जा रहा हूं। मैथमेटिक्स में ये 3 डॉट होती है, इसको बोला जाता है एलिप्सिस। अगर आपने कोई चीज लिखी है उसके आगे ये 3 डॉट लगा दी, तो मैथमेटिक्स में माना जाता है कि सेम पैटर्न में चीजें चलेगी। अगर मैं लिख देता हूं 1 2 3, उसके आगे 1 2 3 4, उसके आगे 3 डॉट लगा देता हूं। अगर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, इसके आगे 3 डॉट लगा देता हूं, इसका मतलब जो 4 के अगले नंबर आएंगे वो 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलेगा। 4 के बाद सीधा 1000 नहीं आने वाला। इलिप्सिस लगने से पहले जो भी सीक्वेंस, जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न विल कंटिन्यू इनफाइनाइट टर्म्स तक, जब तक इसको आगे कोई रोका ना गया हो। ओके, तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 7 के पास आना है, तो ये मेरी वैल्यूज है x की, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x।
लिमिट हमेशा फंक्शन की निकलती है किसी पॉइंट पे, और इससे पहले मैं एज्यूम करके चल रहा हूं फंक्शन थ्योरी आप लोग को आता है. You know the basics of function 1 1 on 2 and how function is well defined and how it is not well defined. 1 1 many 1 on 2 into how to calculate these functions, numbering of functions. ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूं. And also you should know some important functions, how they work, periodic functions and all. तो ये सब आप लोग को पता होने चाहिए. ओके तो मुझे 7 को अप्रोच करना है. ठीक है, अब वही वाली बात है, दिल्ली पार करना है तो 6 तो पार करना ही पड़ेगा. अब मैं सीधा अगर मुझे 7 को जाना है तो कांट आई यूज दीज वैल्यूज 6, 6.1, 6.2, 6.3. ये भी 7 को जा रही है, जा तो रही है, बट ये बहुत लेंदी है, ये भी बहुत दूर है, अनकाउंटेबल वैल्यू दूर है 7 से, और जाती हुई फील नहीं हो रही. जा तो रही है पक्का, इसके आगे मैं 3 डॉट लगा देता हूं, पक्का जा रही है, पर ये अभी भी 7 से बहुत दूर है. हम अभी भी काफी दूर है 7 से, हमें और पास एकदम क्लोज चाहिए. हमें फंक्शन का अगर बिहेवियर देखना है वो हम देखेंगे कैसे, तो हमें x को 7 के पास ले जाना है. तो बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या होगा बिल्कुल कि आप एकदम 7 की पास वैल्यूज ले जाओ, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर क्लैरिटी होगी चीजों की. तो अगर मैं ये लिखता हूं कि 6.9, 6.99, 6.999, अगर मैं ये लेता हूं तो इससे क्या होगा, ये देख के हर बच्चा बोल देगा, ये देख के हर एक बच्चा बोल देगा भाई ये तो 7 के पास पक्का जा रहा है, ये देख के बोल देगा. बट इसको देख के, जैसे 5, ये ले लो 5 पॉइंट वो सॉरी -6, -5, -4, -3, -2, ये चीज देख के आपको बताना पड़ेगा कि मैं 7 के पास जा रहा हूं. ये देख के बंदा श्योर नहीं हो पा रहा. वही वाली बात है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और कह रहे हो राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं, कोई बोल रहा है कैसे मानू दिखा, आप भेज रहे हो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की फोटो. खुद सोचो कौन मानेगा आपकी बात को. रेलवे स्टेशन पे खड़े होके बोल रहे हो मैं तो राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं और ये ले ले फोटो, कोई नहीं मानेगा. कोई कब मानेगा, जब आप राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग की फोटो भेज रहे हो कि देख मैं राष्ट्रपति भवन आ रहा हूं, ये रही फोटो. समझ रहे हो ना. तो अगर वही लॉजिक से आपको 7 के पास जाना है तो कोई कब मानेगा, जब आप 7 के पास वाली वैल्यूज लोगे. यही रीजन होता है नेबरहुड का, यही कॉन्सेप्ट होता है नेबरहुड का. जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है ना, मैं आप लोगों को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन नहीं दे रहा पहले, मैं वो दिमाग से वो चीज ही हटा दूंगा आपके कि एप्सिलॉन डेल्टा से ही लिमिट निकलती है. एप्सिलॉन डेल्टा से लिमिट का वेरिफिकेशन होता है, कभी भी लिमिट निकलती नहीं है उससे. तो वी विल स्टडी द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट विदाउट यूजिंग दैट डेफिनेशन, एंड बाद में मैं बताऊंगा कि आपने कुछ नहीं किया, वही डेफिनेशन यूज करी हर जगह, बस लिखी नहीं है. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 7 के पास जाना है तो वैसी वैल्यूज लो ना जिससे मुझे अश्योरिटी मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए मुझे कि भाई पक्का 7 के पास जा रहा है. और मैं नहीं, हर बंदा देख ले. आप अपने घर में किसी को भी दिखा दो ये वैल्यूज, जिन्होंने लाइफ में कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, जो कभी लाइफ में स्कूल भी नहीं गए, उनको भी बता दो, वो भी देख के बता देगा अगर उनको नंबर्स के बारे में पता है कि ये 7 के पास जा रही है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. और अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ चुका है चीजों को, तो आपको पता होना चाहिए लिमिट निकालते हैं तो हम जिस पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं हमेशा उसके नेबरहुड की वैल्यूज लेते हैं. वो यही रीजन है उसके पीछे, यही लॉजिक है. हमको फॉर श्योर कंफर्म चाहिए कि वैल्यूज उसके पास की है, वो पॉइंट उसी नंबर पे जा रहा है जिस पे हमें लिमिट निकालनी है. यही उसके पीछे लॉजिक है. तो ये चीजें आपको समझ आ गई, ठीक है. अब बात आती है वैल्यूज को, डेफिनेशन दोबारा पढ़ो लेफ्ट हैंड लिमिट की. LHL of a function at x equals to a if exists, लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट करती है तो वो किसके इक्वल होती है, आपका f of x. अगर किसी f of x अगर जिस नंबर के अप्रोच कर रहा है उस नंबर के ऊपर, when your x is taken towards a through left hand side. a आपका रियल नंबर है, रियल एनालिसिस का टॉपिक है, रियल नंबर ही लेंगे. तो रियल नंबर आपने a ले लिया, यहां पे a इक्वल टू 7 है. a के पास जाने की दो ही आपके पास डायरेक्शन है, आइदर थ्रू लेफ्ट या राइट. या तो लेफ्ट से आओगे राइट से आओगे. तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन लूंगा.
रियल नंबर में लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसके भी लेफ्ट साइड में है वो। जैसे 7 के लेफ्ट साइड के जो नंबर्स है वो 7 से छोटे होंगे, ठीक है। सिमिलरली 8 के लेफ्ट साइड में 8 से छोटे होंगे। मुझे 7 से छोटे नंबर्स को लेके 7 के पास जाना है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है वो ही नंबर लूंगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। ये मेरे हाथ में है, मैं क्या नंबर्स लूं, तो मैं वो नंबर्स लूंगा ना जो बिल्कुल दिख रहे हो 7 के पास जाते हुए। सिमिलरली फोटो खींचनी मेरे हाथ में है, फोटो में बैकग्राउंड क्या आना है वो मेरे हाथ में है। मुझे अगर लोगों को बताना है मैं राष्ट्रपति भवन गया हूं, तो मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की फोटो नहीं खींचूंगा, मैं राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग की फोटो खींचूंगा। तो अगर मुझे लोगों को बताना है मैं 7 पे जा रहा हूं, तो मैं -100, -99, -98, -97 ये वैल्यूज लेके नहीं आऊंगा। जब मुझे जाना है 7 पे, तो मैं ऐसी वैल्यूज लेके आऊंगा। तो आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आता है, आप जा रहे हो 7 पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हर एक पॉइंट को लेके, जिन जिन पॉइंट की सहायता से आप 7 के पास जा रहे हो, उन पॉइंट को उठाओ और फंक्शन के अंदर रखो। समझ लो ये पॉइंट है आपका α1, मान लो ये पॉइंट को नाम दे लो α2। α2 इज इक्वल टू 6.9, α1 इज इक्वल टू 6.9, α2 इज इक्वल टू 6.99, α3 इज इक्वल टू 6.999। ये 3 पॉइंट्स उठा लो बस। आगे मैंने एलिप्सिस लगा दिया। अब आपको निकालना है f ऑफ α1, अब आपको निकालना है f ऑफ α2, और आपको निकालना है f ऑफ α3। निकाल लोगे, ये तो बच्चा भी कर सकता है। पॉइंट दी, डोमेन में पॉइंट दी, फंक्शन के अंदर रखा, जो आउटपुट मिला वो देखना है। प्यारे तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएगी। जो भी आपका फंक्शन डिफाइन होगा, मान लो β1 मिला, β2 मिला, β3 मिला। अब आपको क्या देखना है, क्या ये वैल्यूज किसी नंबर के पास जाती हुई दिख रही है या नहीं। जैसे यहां दिख रही थी कि दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड 7, क्या आप इसके लिए बोल सकते हो कि ये भी किसी नंबर के पास अप्रोच कर रही है। और अगर आप बोल सकते हो, इसका मतलब वो आपकी लिमिट है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है सर? लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ नहीं होती, जो ये नंबर्स जिनकी सहायता से आप जा रहे हो ना उस पॉइंट पे, वो अगर लेफ्ट साइड से लिए गए हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड से लिए गए राइट हैंड लिमिट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्वेश्चन है फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, फंक्शन आपको गिवन होगा, सबसे आसान फंक्शन ले लेते हैं x+1 एट x इक्वल्स टू 7। 7 ही लेके चलते हैं, ठीक है। आपको x इक्वल टू 7 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। आपको x इक्वल टू 7 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है इस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन की, x इक्वल टू 1 पे। मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये लिमिट का कोर कॉन्सेप्ट है, एकदम जो कोर कॉन्सेप्ट जहां से लिमिट की चीजें शुरू हुई है। तो प्लीज प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे मैं दिखा रहा हूं, चीजों को फील करा रहा हूं, वैसे ही फील करना। हमें लिमिट निकालनी है फंक्शन की, x+1 के इक्वल है, और हमें x इक्वल टू 7 पे लिमिट निकालनी है। मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, 7 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है ये। तो हमें लिमिट निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। 7 को सबसे पहले मार्क करोगे। अब आपको 7 के पास जाना है, तो क्या क्या वैल्यूज लेके जाओगे। अब 7 रहने देते हैं, 7 तो अभी किया है ना हमने, 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 अभी, क्योंकि वो वैल्यूज ही हो जाएगी, 1 ले लेते हैं। 1 पे आपको लिमिट निकालनी है, ठीक है। अब आपको 1 पे लिमिट निकालनी है, x इक्वल टू 1 आपको पॉइंट गिवन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अब आपको 1 को अप्रोच करना है, वही सेम लॉजिक है, वही सेम सब कुछ सेम है। 1 को अप्रोच करना है और किसी को बताना है कि मैं 1 पे जा रहा हूं। तो अगर आपको 1 को अप्रोच करना है और यह बात अपने घर वालों को बताना है कि भाई मैं मम्मी पापा 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, वो बोलेंगे बेटा प्रूफ दे। तो प्रूफ के लिए आप क्या वैल्यूज लोगे? क्या हर एक बच्चा यह बात मानता है कि सर 0.9, 0.99, 0.999 ये वैल्यूज लूंगा मैं? हर एक बच्चे को यह बात माननी चाहिए कि मैं यही वैल्यूज लूंगा। एम आई राइट? अब कोई बोलेगा सर ये नहीं, भाई ये भी
ये वैल्यू भी अनकाउंटेबल दूर है 1 से। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। अल्फा बीटा, कोई भी दो अल्फा बीटा ले लो रियल नंबर में, और अगर वो अनइक्वल है उनके बीच में अनकाउंटेबल रियल नंबर्स होते हैं। अनकाउंटेबल, हम गिन भी नहीं सकते उतने रियल नंबर्स है। तो ये अभी 1 से बहुत दूर है, इतना दूर है कि हम बता भी नहीं सकते कितने पॉइंट्स है। बट हमें जाता हुआ फिर भी दिख रहा है, हमें जाता हुआ दिख रहा है कि भाई जा तो 1 के पास ही रहा है, और क्योंकि ये मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, तो मैं ऐसी वैल्यूज लूंगा ना जो मेरे हाथ में है, जिससे मेरे को प्रॉपरली समझ आ रहा है, फील हो रहा है कि 1 की तरफ जा रहा है। हर एक बच्चे को ये वैल्यूज ऐसी लेनी चाहिए जिससे उसके मन को संतुष्टि मिल जाए कि मैं 1 के पास जा रहा हूं, और उसी के साथ साथ जिसको भी वो दिखाए वो भी क्लियर बोले कि हाँ भाई ये तो 1 के पास जा रहा है। वो वैल्यूज लेनी चाहिए। ले ली वैल्यूज, अब क्या करें? अब जो भी वैल्यूज लिए उन वैल्यूज को रखो फंक्शन के अंदर। f ऑफ 0.9 निकालना, 0.9 प्लस 1 इट विल गिव यू 1.9। f ऑफ 0.99 निकालना, 0.99 प्लस 1 इट विल गिव यू 1.99। f ऑफ 0.999 निकालना, इट विल गिव यू 0.999 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.999। आई होप इट इज क्लियर। ये आपके हाथ में थी, x की वैल्यूज वॉज इन योर हैंड, आपके कंट्रोल में थी, क्योंकि आप 1 की ओर उसको ले जा सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। जो आपका मन कर रहा है उन वैल्यूज को लेके आप 1 के पास जा सकते हो, बट आप खुश होने चाहिए। बट ये वैल्यूज आपके हाथ में नहीं है, ये वैल्यूज डिपेंड करेगी f के ऊपर। f कैसे डिफाइन है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, x प्लस 5 हो सकता है। तो यू नो दीज वैल्यूज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये डिपेंड करेगा फंक्शन की वैल्यू पे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? जिन वैल्यूज को लेके आप कंफर्म थे कि ये मेरे 1 पे जा रही है, उन्हीं वैल्यूज को फंक्शन के अंदर रखो और देखो क्या आपका फंक्शन भी किसी एक पॉइंट के पास अप्रोच कर रहा है। क्या आपका फंक्शन भी किसी एक रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है या नहीं? अगर कर रहा है तो वो आपकी लिमिट हो जाएगी। और बोलेगा कोई कोई बोलेगा कौन सी लिमिट होगी सर? वो डिपेंड करेगा आपने आप 7 जिस भी नंबर के पास जा रहे हो किस दिशा से जा रहे हो। तो ये जो भी वैल्यूज है आपकी 0.9 0.99, ये सारी की सारी वैल्यूज 1 के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करती है। ऑल दीज वैल्यूज लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। ये सारी वैल्यूज 1 से छोटी है, 1 से लेफ्ट साइड में है, तो ये जो लिमिट होगी अगर एग्जिस्ट करती होगी तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। यही मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अच्छा, अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, 1.9 1.99 1.999, क्या ये वैल्यू आपको दिख नहीं रही? खुद से नहीं दिख रही? मुझे बताओ, क्या आपको खुद से नहीं फील हो रहा? मेरे बोलने की भी जरूरत है कि कहां अप्रोच कर रही है? हर एक बच्चे के माइंड में आ रहा है कि सर ये तो 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। हर एक बच्चे को क्लियर दिखाई दे रहा है ये 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर नहीं दिख रही तो एक काम करो, इसके अगली और वैल्यूज निकालो। 3 निकाली है, अगली 300 टर्म्स और निकाल लो, और जाती दिखेगी 2 के पास। बट द मोमेंट आपको दिख रही है, इसका मतलब LHL ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एट x इक्वल टू 1। ये वैल्यू किसकी इक्वल आई? इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू ऐसे नहीं आई कि x की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट कर दी और आंसर 2 मिल गया, नहीं। ये वैल्यू, ये तरीका है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कभी भी मतलब याद रखना, लिमिट इज ऑलवेज अप्रोचिंग। लिमिट हमेशा अप्रोच करता है, नेवर अचीविंग। हमें लिमिट में हमेशा जिस भी नंबर पे लिमिट पूछी है उसको अप्रोच करना है, उसको अचीव नहीं करना, उसको पाना नहीं है, उसको हासिल नहीं करना, उसके पास जाना है बस। वी हैव टू अप्रोच दैट पॉइंट, नेवर
we never want our number, we never want ourselves to be equal to that number. हमको कभी भी x के 1 के इक्वल नहीं होना. आप देख लो, मैंने कोई भी वैल्यू 1 की इक्वल नहीं ली. मुझे राष्ट्रपति भवन जाना है, उसके अंदर बसना नहीं है. मुझे 1 के पास जाना है. देख लो, 1 के इक्वल नहीं हूं मैं. कोई भी मेरी वैल्यू 1 की इक्वल नहीं है, बट कंफर्म में 1 के पास जा रही है. यही कॉन्सेप्ट होता है मेरा कि मुझे 1 के पास जाना है. और सिमिलरली ये वैल्यू भी देखो, ये 2 के इक्वल कभी नहीं हो रही, 2 के पास जा रही है. और यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जिन वैल्यूज को लेके a के पास जा रहे हो, अगर उन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आपका fx अगर किसी पॉइंट के पास जा रहा है तो वो आपकी लिमिट है. दिस इज योर लिमिट एंड इट इज ऑलवेज अप्रोचिंग, नेवर अचीविंग. ना तो ये लिमिट कभी 2 के इक्वल होगी, ना ये इसके इक्वल होगा. तो सबको समझ आ गया, LHL समझ आ गया सबको, 2 क्या हुआ. ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई. लेट अस टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं. एट x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं इस बार. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई एम अज्यूमिंग हर बच्चे को पता होगा, सबको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है. इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर देन x. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको फ्लोर फंक्शन से भी डिनोट किया जाता है. इसको डिनोट ऐसे भी करते हैं. इसको याद करने के कई तरीके हैं. मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद करा देता हूं, तो आप लोगों को भी करा ही देता हूं. अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो सीख लेते हैं ऐसे ही. फ्लोर फंक्शन को डील करना है तो आपको ऐसे रखने पड़ेंगे अपने नंबर्स. रियल एक्सिस को ऐसे रखना पड़ेगा. और ये जो फंक्शन है ये इक्वल टू x हो जाएगा अगर आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर. अगर इंटीजर के इक्वल होगा आपका नंबर तो वो उसी को वैल्यू दे देगा. और अगर इंटीजर के इक्वल नहीं होगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा. मैं रटवा नहीं रहा, प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा दूंगा तो आप लोगों को याद भी नहीं रहेगी. हालांकि फंक्शन थ्योरी के टॉपिक में हम लोग सिखाते हैं चीजों को, प्रॉपर डिफाइन करते हैं, बट आपको मैं एक तरीका बता देता हूं बस, ताकि माइंड में हमेशा रहे. अगर नंबर इंटीजर है तो वो इंटीजर के इक्वल दे देगा. अगर नंबर इंटीजर नहीं है तो भाई या तो इंटीजर नहीं है तो वो इनके कहीं ना कहीं बीच में लाई करता होगा, यहीं कहीं ना कहीं होगा नंबर. तो फ्लोर फंक्शन का मतलब है ये उसके नीचे वाला इंटीजर के इक्वल दे देगा. सीधी सी बात है. फ्लोर नीचे होता है, फ्लोर ऊपर तो नहीं होता, फ्लोर जमीन नीचे ही होती है. तो अगर आपको निकालना है, ले लो 1.1. 1.1 इंटीजर तो नहीं है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1.1 इधर कहीं आएगा, ये आ जाएगा 1 के 1 को दे देगा. ठीक है. तो इसके लिए आपको अपनी रियल लाइन को ऐसे लिखना पड़ेगा, वर्टिकल तरीके से, जैसे वाई एक्सिस होती है ना वैसे लिखना पड़ेगा. ओके. अगर आपको रियल लाइन को चेंज नहीं करना, आपको एक्स एक्सिस की तरह ही रखना है रियल लाइन को जैसे ये लिखी होती है, तो क्या करेंगे. तो एक छोटी सी चीज है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, याद रखना ये फ्लोर फंक्शन है तो नीचे की तरफ है. और ऐसे ही एक फंक्शन होता है, यही बता देता हूं, ऐसे एक फंक्शन होता है सीलिंग फंक्शन भी. ये भी x की इक्वल हो जाएगा अगर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर होगी, और इंटीजर नहीं होगी तो ये सीलिंग मतलब छत छज्जा ऊपर होता है. तो अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर दे देगा, अगर इंटीजर नहीं है तो जो ऊपर वाला इंटीजर है वो दे देगा. अगर यहीं लगाओगे आप 1.1 पे ही लगाते हो वैल्यू, 1.1 यहां कहीं लाई करेगा, इसके ऊपर इंटीजर आएगा 2. समझ गया. तो इसके लिए आपको रियल लाइन को परपेंडिकुलर की तरह, वर्टिकल की तरह खड़ा करना पड़ेगा, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस.
अगर आपको ऐसे डील करना है तो हम क्या करेंगे, इसके दो सिंबल है, इसका एक ही सिंबल होता है। तो एक छोटा सा तरीका सिखा देता हूं। ऊपर वाला इज गॉड, जिनको भी आप मानते होंगे, ऊपर वाला इज गॉड, और जिस भी रिलीजन में आप मानते होंगे, एक चीज तो हर रिलीजन में कॉमन है कि ऊपर वाला इज ऑलवेज राइट। भगवान या जिनको भी आप मानते हो वो हमेशा सत्य है, ऑलवेज राइट। तो ऊपर वाला जब भी आपके पास वैल्यू होगी, केवल ऊपर की तरफ जो होगा सीलिंग फंक्शन, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द राइट साइड वैल्यू। इफ इट इज नॉट इंटीजर, इंटीजर पे तो सबके सब अपने वो इंटीजर की इक्वल दे देंगे। अगर आप नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे निकालते हो सीलिंग फंक्शन, ऊपर वाला छज्जे की तरफ बन रखा है, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द राइट वैल्यू, बिकॉज ऊपर वाला इज ऑलवेज राइट। तो 1.1 का मुझे निकालना है, तो 1.1 ये 1 और इधर 1.1 और ये 2, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द राइट साइड ऑफ वैल्यू। तो आपको ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऊपर वाला इज ऑलवेज राइट, तो इट विल ऑलवेज गिव यू द राइट इंटीजर वैल्यू इफ इट इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, अब सर इसके लिए कैसे याद करेंगे, या नीचे वाले का तो क्लियर है सबको, नीचे वाला ऊपर वाला राइट, तो नीचे वाला राइट का उल्टा लेफ्ट, तो यही 1.1 इधर, इसके लेफ्ट में इंटीजर आएगा वो 0। अब इसी का एक और सिंबल भी होता है, कभी कभी ऐसे देता है, वो कॉमनली यही वाला यूज किया जाता है। इसके बारे में पूछेंगे तो भाई लालची कौन होता है, लालच कौन करता है, नीचे वाला ही तो लालच करता है ना, ऊपर वाला लालच नहीं करता। ऊपर वाला तो एक में ही खुश है, नीचे वाला लालची है, ऊपर वाली की भी लेगा और नीचे वाली भी आपको ये नंबर बनाएगा। ऊपर वाली भी डंडी चाहिए उसको, नीचे वाली भी डंडी चाहिए, नीचे वाला लालची है, तो नीचे वाला ही दोनों ट्राइब से डंडी दोनों तरफ बनेगी, ऊपर भी नीचे भी। आई होप इट इज क्लियर। तो एक छोटा सा तरीका है, अगर आपको डेफिनेशन फंक्शन की प्रॉपर तरीके से याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लिमिट के क्वेश्चंस केवल इसी कॉन्सेप्ट से आपके निकल जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर सबको। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर कॉन्सेप्ट बैक। वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन दिस एट x इक्वल्स टू 2। अच्छा, देन फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी तक मैंने राइट हैंड लिमिट का तो जिक्र ही नहीं किया, मैं लेफ्ट पे ही आप लोगों को कमांड करवा रहा हूं। आपकी वैल्यू है x इक्वल्स टू 2, दिस इज ट्रू। अगेन द सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी फॉलोड। हमको क्या करना है, 2 के पास जाना है। वी नीड टू अप्रोच टूवर्ड्स 2, वी नीड टू टेंड टूवर्ड्स 2, अप्रोच 2 के पास जाना है। तो क्या वैल्यूज लेके जाओगे 2 के पास, 1.9, 1.99, 1.999। ये वैल्यू से हमारे मन को शांति मिलेगी कि पक्का 2 के पास जा रही है। ये वैल्यू से हर इस संसार के लोगों को शांति मिल जाएगी कि ये पक्का 2 के पास ही जा रही है। तो ऐसी वैल्यूज लो। एक्स एफ एक्स, ओके। तो क्या वैल्यूज लोगे आप, 1.9, 1.99, 1.999। ठीक है, ये आगे एलिप्सिस लगा दिया, तो सेम पैटर्न में फॉलो। ये देख के हम सबको संतुष्टि हो रही है कि वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स 2, राइट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे निकालनी है फंक्शन के अंदर वैल्यू। तो 1.9, 1.99, 1.999। ग्राफ आता है, ग्राफ से और जल्दी काम हो जाता है, बट मान लो ग्राफ नहीं आता। 1.9, 1.99, 1.999, तीन वैल्यूज आपके आगे है। अब आपको निकालनी है इसकी फंक्शनल वैल्यू। दोनों तरफ छज्जा लगा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी। लालच कौन करता है, नीचे वाला। नीचे वाले को ऊपर की तरफ भी चाहिए, नीचे की तरफ भी चाहिए। इसका मतलब ऊपर वाला इज ऑलवेज राइट, नीचे वाला इज अपोजिट टू ऊपर वाला। जो ऊपर वाले ने बातें बताई है हम कहां मानते हैं, तो ठीक है, तो ऊपर वाले की बात से हम हमेशा अपोजिट चलते हैं। ऊपर वाला राइट, नीचे वाला लेफ्ट।
तो ये 1.9 अगर इंटीजर होता तो 1.9 के इक्वल आ जाता। मेरा मतलब है अगर इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होती अगर वो इंटीजर होती तो उसी की इक्वल आ जाती, बट ये इंटीजर नहीं है, 1.9 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू देगा आपको 1.9। ये 1 है, ये 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, जो भी वैल्यूज को लेके 2 के पास अप्रोच करोगे वो सारी वैल्यूज यहां हैं, राइट, दिख नहीं रहे आपको, वो सारी वैल्यूज यहां है, 2 के पास है 1 से छोटी, तो आप देख सकते हो उन सबका लेफ्ट में जो इंटीजर पड़ेगा वो 1 पड़ेगा। तो सभी वैल्यूज के लिए 1.9 के लिए भी 1, 1.99 के लिए भी 1, 1.999 के लिए भी 1। तो क्या देखने को मिला, सारी वैल्यूज 1 आ रही है, तो इसका मतलब हर बच्चे को समझ आ रहा है ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो क्या समझ आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x which is equal to greatest integer function at x equals to 1 ही था ना, 2 था, at x equals to 2 is equal to 1। आई होप इट इज क्लियर सबको। अब एक काम करता हूं, मैं आपको राइट हैंड लिमिट भी अभी बता देता हूं। विदाउट राइटिंग द डेफिनेशन कैन वी डिस्कस राइट हैंड लिमिट, क्यों नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते थे हम, लेफ्ट साइड से पॉइंट लेते थे, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट में जो चेंज आएगा वो इन पॉइंट्स का आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट से आते थे, राइट हैंड लिमिट में राइट से आएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट 2 से छोटे पॉइंट्स लेने हैं, लेफ्ट से आना है तो छोटे पॉइंट्स, राइट हैंड लिमिट में 2 से बड़े पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, चलो। नाउ लेट अस डिस्कस, अभी डेफिनेशन दी भी नहीं है बट आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। RHL एट x इक्वल्स टू 2, ये 2 हो गया। आपको राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो तो केवल राइट हैंड लिमिट में राइट R जो राइट है वो यही इंप्लाई करता है कि आपको जिन पॉइंट्स की सहायता से 2 के पास जाना है वो पॉइंट्स 2 के राइट साइड में होने चाहिए। तो 2 के जो भी पॉइंट्स राइट साइड में होंगे वो 2 से पक्का बड़े होंगे। तो 2 से बड़े पॉइंट्स और 2 के पास अप्रोच करने वाले यही पॉइंट्स लेके जाओगे। अब इसको लिख के बताना मुझे एक बार, x, यही अपना प्यारा सा चार्ट बना लेंगे हम x f x का, बना लिया। x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, जो 2 के पास जा रही हो, हमें अप्रोच करना है, ये नहीं कि x इक्वल्स टू 2 ही रख दो। वी नीड टू अप्रोच, वी नीड टू टेंड टुवर्ड्स 2, नेवर अचीव, कभी पाना नहीं है, हासिल नहीं करना 2 को, 2 की तरफ अप्रोच करना है। ओके अपने माइंड से जो लिमिट के प्रति जो वहम डर पैदा कर रखा है, कंफ्यूजन पैदा कर रखा है, सारे दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं, उसको अप्रोच करो, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करो। तो आपको 2 के पास आना है राइट साइड पे, राइट आ जाओ। तो क्या वैल्यूज लेके आओगे, ऐसी वैल्यूज लेके लिखना जिससे आपके मन को भी संतुष्टि मिले, देखने वाले बंदे को भी संतुष्टि मिले, और इस संसार में हर प्राणी को संतुष्टि मिल जाए कि भाई ये पक्का 2 के पास जाना है। ऐसी फोटो क्लिक करना जिससे जिसको भी दिखाओ भाई ये तो राष्ट्रपति भवन पक्का गया है। ऐसा नहीं कि कहीं खंबे की फोटो खींच लियो, कह दोगे ये तो राष्ट्रपति भवन के पास है, ऐसा नहीं। तो क्या करेंगे हम, हमें कंफर्म करना है, तो मैं लिख लेते हैं भाई कंफर्म वाली बात, 2.1 से शुरू कर लेते हैं, चलो। 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, ये वैल्यू से हर बच्चा कंफर्म हो रहा है, सबको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि भाई ये पक्का 2 के पास जा रहा होगा 100%। तो आप लोग, क्योंकि ये आपके हाथ में है, तो ऐसी चीज करोगे ना जिससे कंफर्म मिल पाए, जिसपे कोई शक ना करे आप पे। तो ये वैल्यूज गई 2 पे, ठीक है, चली गई। अब क्या करना है, अब जिन वैल्यूज को लेके 2 पे गए हो उन वैल्यूज को रख दो फंक्शन के अंदर। और एक और सोचने वाली बात है, अगर कोई बच्चा, मूर्ख बच्चा अभी भी 2 के पास आ रहा है, अभी भी अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं तो सर 2 के पास जाऊंगा -100, -99, -98,
0 1 1.9 1.99, क्योंकि 2 के पास जाना है, 2 को कभी पाना नहीं है। 1.999। अब मैं बोलूंगा कि मैं 2 के पास जा रहा हूं, तो भाई बोल लो। मेरा एक सीधा सीधा सा आप लोगों को जवाब होगा कि कर लो। बट मैंने क्या बोला है, जिन जिन वैल्यूज की सहायता से आप 2 के पास जा रहे हो उन वैल्यूज को उठाओ और फंक्शन के अंदर रखो। अब क्या आप ये सारी वैल्यूज फंक्शन के अंदर रखोगे? हां, रखनी पड़ेगी। इसका मतलब यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, और कुछ नहीं कर रहे, केवल अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। तो ये आप कर सकते हो इफ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। अगर आपके पास टाइम ही टाइम है तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको कम समय में कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको अपने आंसर को पाना है, तो ये है सही अप्रोच। वो वैल्यूज लेनी है जो कंफर्म जाए उस पॉइंट के पास। तो हमने 4 वैल्यूज लिखी, 3 लिखता तो भी काम हो जाता। ये 3 वैल्यूज पर कंफर्म 2 के पास जा रही है। कंफर्म हो गया। कंफर्म होते ही क्या करना होता है, अब जिन वैल्यूज की तरह, जिन वैल्यूज को यूज करके 2 के पास जा रहे हो उन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू निकालो। 2.1 था तो एफ ऑफ 2.1 निकालो। 2.01 था, एफ ऑफ 2.01 निकालो। 2.001 था, एफ ऑफ 2.001 निकालो। मैंने भी 4 लिख के गलती कर दी, 4 मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नहीं। एफ ऑफ 2.001 था 2.0001। फंक्शन क्या था मेरा? अच्छा अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, फिर तो कोई मेहनत भी नहीं करनी, चलो बच गए। ठीक है, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। निकालो, फिर वैल्यूज को निकालनी पड़ेगी। तो 2.1 का क्या मतलब है? 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.01, 2.001, 2.0001। अब वही सेम लॉजिक, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब दोनों तरफ इसका छज्जा है, ऊपर भी नीचे भी। लालची है, लालची इज ऑलवेज नीचे वाला, ऊपर वाला इज ऑलवेज राइट, नीचे वाला इज ऑलवेज अपोजिट टू राइट, लेफ्ट। तो 2.1 कहां लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2.1 इंटीजर नहीं है, इसलिए 2.1 के इक्वल नहीं होगा, ये अपने लेफ्ट वाले इंटीजर के इक्वल होगा, इक्वल होगा। और जो भी वैल्यूज होगी आपकी, आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो पक्का सारी वैल्यूज 2 से बड़ी होगी। ये कंफर्म है, बिकॉज राइट हैंड लिमिट का डिस्कशन चल रहा है। सारी वैल्यूज 2 से बड़ी होगी, और सारी वैल्यूज 2 के पास जा रही है राइट साइड से, और सभी वैल्यूज के लेफ्ट साइड वाला इंटीजर 2 ही होगा। तो ये सारी वैल्यूज क्या आई? 2 2। और आप देख रहे हो ऑल दीज वैल्यूज आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। I hope it is crystal clear to each and every student. Language clean, crystal clear concept. Your language should be clean if you want to study mathematics properly. Similarly, your concept should be clear like crystal. Crystal की तरह clear concept होने चाहिए. I hope the concept of limit, the actual, the real, the core concept of limit is clear. ऐसे ही लिमिट डिफाइन होती है, ये ही लिमिट होती है, और कुछ लिमिट नहीं होती। बहुत लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह एच रख देंगे। एक्स ए पे लिमिट निकाल रहे हैं तो एक्स की जगह ए प्लस एच रख दो, वो सब बेकार है चीज है। मैं लिखवा दूंगा बट आई विल नेवर एवर यूज इन माई लाइफ। ना मैं यूज करता, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को यूज करवाऊंगा एक्स इक्वल टू ए प्लस एच वाला। बिकॉज जब मैं एक्स की टेंडेंसी को ही चेक कर सकता हूं तो ए प्लस एच क्यों रखूं? तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे उस चीज को। तो बट यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए हाउ टू क्लेम एक फंक्शन की लिमिट क्या होती है। तो आपको जाता हुआ दिख रहा है 2 के पास, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू 2। आई होप इट इज क्लियर। आई होप हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से चीज समझ आ गई होगी, हमने कैसे लिमिट को क्लेम किया है।
ओके, सबको समझ आ गया? अब भाई राइट हैंड लिमिट का नाम ले ही लिया है तो राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन भी दे ही देते हैं आप लोगों को। राइट हैंड लिमिट वही सेम डेफिनेशन जो मैं आपको बोली वही, आर एच एल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ आर एच एल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज, अब आपको समझ भी आ रही होगी डेफिनेशन, इज एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ एग्जिस्ट। यहां पे तो अभी तक आपको हर जगह अप्रोच करती हुई दिख रही है वैल्यू। आगे मैं एग्जांपल दूंगा कि जिन वैल्यूज को लेके आप ए के पास जा रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स मिल रहा है उनकी वैल्यूज कहीं भी अप्रोच नहीं कर रही, वो भी मैं डेफिनेशन दूंगा। कौन से ऐसे एग्जांपल भी लेंगे। आर एच एल ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इफ एग्जिस्ट इज इक्वल टू द वैल्यू आर एच एल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू is equal to the value f of x approaches। किस वैल्यू के इक्वल है आरएचएल? उस नंबर के इक्वल है जिसकी तरफ एफ ऑफ एक्स टुवर्ड्स विच, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए भाई, देखो, टुवर्ड्स विच एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस। टुवर्ड्स विच एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस as x is taken towards a from right hand side। मतलब आपके एक्स को लेके जा रहा है, लेके जाया जा रहा है ए की तरफ राइट हैंड साइड से, मतलब ए से बड़ी वैल्यूज को यूज करके ए की तरफ जा रहे हो और उन वैल्यूज की सहायता से आप एफ ऑफ एक्स के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हो और आपको वो जो एफ ऑफ एक्स पुट करने के बाद जो आंसर मिल रहे हैं वो अगर किसी पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं तो वो आपकी राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। सबको लिमिट समझ आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट समझ आ गई, राइट हैंड लिमिट समझ आ गई। अब सीख लेते हैं लिमिट क्या होता है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, ए आपके पास था, ए के पास आ रहे हो ए से छोटी वैल्यूज लेके और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज को लेके ए के पास जा रहे हो उन वैल्यूज को एफ ऑफ एक्स के अंदर रखो। जो वैल्यूज मिली वो वैल्यूज अगर किसी नंबर के पास अप्रोच कर रही है तो वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, बट वहीं की वहीं अगर आप ए के पास आ रहे हो राइट हैंड साइड से ए से बड़ी वैल्यूज को लेके ए को अप्रोच कर रहे हो, जिन नंबर्स की हेल्प लेके आप ए के पास जा रहे हो उन नंबर्स को एफ के अंदर रखो और आपको जो वैल्यूज मिलेगी क्या वो अगर किसी नंबर के पास जा रही है तो वो राइट हैंड लिमिट होगी। बट अगर इन दोनों केसेस में जिन नंबर के पास एफ ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है, जब आप लेफ्ट और राइट से ए के पास जा रहे हो, अगर दोनों केसेस में एफ ऑफ एक्स किसी एक यूनिक पॉइंट पे एक यूनिक रियल नंबर को अप्रोच करता है तब हम बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। इफ एल एच एल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी से लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स at x equals to a exist।
तब जाके बोला जाता है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए। और ये तो इतनी बड़ी चीज लिखी जाएगी, इसको शॉर्ट हैंड, इसको छोटा करके लिखो, एक सिंबल बना के लिखो, तो वो सिंबल होता है एंड वी डिनोट इट बाय, इतनी बड़ी चीज को लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एग्जिस्ट को लिखा जाता है लिमिट, ये सिंबल है एग्जिस्ट। एक्स टेंड्स टू ए, एक्स ए के पास जा रहा है, ए के इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स किसके पास जा रहा है, वो लिमिट कहलाती है। एंड उस वैल्यूज को अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, यहां समझ आ गया। एंड नोट लिख दो, इफ LHL of f of x at x equals to a is equal to alpha, if RHL of fx equal to a at x equals to a is equal to alpha, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इंप्लाइज क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल होगी, अल्फा के। इसका मतलब यह नहीं कि एफ ऑफ एक्स अल्फा के इक्वल है, इसका मतलब यह नहीं है बाहर लिमिट लिखा हुआ है, इसका मतलब है जब x, इसका मतलब को समझो, ये एक सिंबल है, इसको टच कर दिया, जैसे मोबाइल में किसी आइकन को टच करते हैं, टच किया, ये खुल गया, ये खुल के क्या बता रहा है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब इसको टच करके ये खुलेगा तो ये बता रहा है कि मैं एक्स की तरफ, एक्स को लेके जा रहा हूं ए की तरफ, आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स ए, और जो वैल्यूज को लेके ए के पास जा रहा हूं उन वैल्यूज को फंक्शन के अंदर रख के एफ ऑफ एक्स मेरा अल्फा के पास जा रहा है, अल्फा के इक्वल नहीं होगा, अल्फा के पास जाएगा, इक्वल हो जाए वो अलग चीज है, जैसे देखा था अभी हमने एग्जांपल 1 1 1 2 2 2 आ रहा था, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट आई विल ओनली से हमें अप्रोच करना है, अगर इक्वल आ जाता है वो कोई पर्टिकुलर केस हो जाता है, बट जरूरी नहीं है हर बार इक्वल हो। अब एक चीज देखो, एक्स हमारा टेंड कर रहा है ए की तरफ, इस चीज को ध्यान से समझना, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एक्स इज नेवर इक्वल टू ए, तो मेरा अच्छा एक और चीज देखो, क्या मेरे को ए की रिक्वायरमेंट है यहां पे, नहीं, ए फंक्शन का डोमेन का हिस्सा हो क्या इसकी जरूरत है, नहीं, देख सकते हो आप, ए की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे बस बता दो कि ए पे लिमिट निकालनी है, मुझे ए की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बस बता दो ए कोई है ऐसा, जैसे अगर आपका फंक्शन है, मान लो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, अब इस फंक्शन से पूछूं कि 1 क्या होता है, इसको नहीं पता, क्यों नहीं पता, जैसे ही आपने एफ ऑफ 1 डाला तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी गलती से भी अगर माइंड में आ रहा है तो हटा दो, आगे मैं सिखाऊंगा, 1 अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, तो जैसे ही 1 डाला अनडिफाइंड, तो इसको पता ही नहीं 1 क्या होता है फंक्शन को, क्यों, बिकॉज 1 को डालते ही इसको पता ही नहीं क्या है, तो 1 इसके डोमेन में नहीं है, ये बात सबको पता है ना, 1 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा, हर एक बच्चे को ये बात क्लियर होती है। अच्छा, जब इसको पता ही नहीं 1 क्या है, बट क्या मैं 1 पे लिमिट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्यों, बिकॉज मुझे 1 को कभी हासिल थोड़ी करना, मुझे तो 1 के पास जाना है, आई नीड टू अप्रोच, आई नीड टू टेंड टूवर्ड्स 1, आई नेवर वॉन्ट माई सेल्फ टू बी इक्वल टू 1, मुझे 1 जो होगा वो केवल लैंडमार्क की तरह काम होगा, 1 के पास जाना है, तो मेरी x की जो वैल्यूज होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 0.9 0.99 0.999, जो 1 के पास जा रही है, मुझे 1 की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, 1 को मुझे चाहिए ही नहीं, ना भी हो तो भी चलेगा, देख लो इसकी लिमिट 1 पे निकाल सकता हूं मैं, बट 1 इसके पास है भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये ही पर्टिकुलर, ये एग्जांपल ही बहुत है आपको बताने के लिए
कि लिमिट उस पॉइंट पे निकाली जाती है, लिमिट किसी भी पॉइंट पे निकाली जा सकती है, वो पॉइंट डोमेन का हो या ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भी पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं उसके आसपास वाले मेंबर्स हमारे उसके होने चाहिए, किसके? फंक्शन के, डोमेन के। क्यों? अरे अगर इसके आसपास वाले नंबर्स भी डोमेन के नहीं होंगे तो उसको मैं फंक्शन के अंदर पुट कैसे करूंगा? इसको मैं फंक्शन के अंदर पुट कैसे करूंगा? समझ रहे हो मेरी बात? अगर इसके आस जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी है, अगर उसके आसपास वाले मेंबर्स लिमिट के डोमेन में होंगे ही नहीं तो मैं उसकी वैल्यूज कैसे निकालूंगा? तो जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी है वो पॉइंट अगर डोमेन में ना हो तो भी चलेगा, बट उसके आसपास वाले नंबर डोमेन में होने चाहिए। यह बात समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब आप लोग एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी लिमिट निकाली जाती है, आप लोगों ने बीएससी में पक्का पढ़ा होगा, हमेशा पढ़ा होगा कि जिस पॉइंट पे लिमिट निकाली जाती है वो पॉइंट डोमेन का लिमिट पॉइंट होता है। यही वो रीजन है, दिस इज द ओनली रीजन। वो पॉइंट डोमेन का लिमिट पॉइंट होता है, हमेशा लिमिट पॉइंट पे निकाल। याद है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाते हैं जब हम, तो जिस पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है। वो यही रीजन है। क्यों? बिकॉज वो पॉइंट, अच्छा जरूर थोड़ा लिमिट पॉइंट सेट का मेंबर हो। जैसे अगर आपका सेट है ये, अगर आपका सेट ये है तो इसका सेट ऑफ ऑल डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा? इसका सेट डिराइव्ड सेट ये हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ये होंगे। अब आप देख लो, ना तो 0 बिलोंग कर रहा ए में और ना 1 बिलोंग कर रहा ए में, बट 1 और 0 पे लिमिट निकाल सकता हूं मैं। क्यों? बिकॉज इन एवरी नेबरहुड ऑफ, नेबरहुड को अभी नहीं डिस्कस करता, चलो 1 और 0 के आसपास के जो पॉइंट्स है वो आप देख लो आपके पास डोमेन में है, इस फंक्शन डोमेन में है, और उसी पे मैं फंक्शनल वैल्यू निकाल सकता हूं। आई होप ये चीजें समझ आई होगी। मैं एप्सिलॉन डेल्टा चीजें नहीं पढ़ा रहा, अगर कंफ्यूज मत होना। मैं लिमिट पॉइंट भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो मैं यूज भी नहीं कर रहा उस चीज को। बट अगर आप लोग बीएससी में ये चीजें पढ़ के आए हो, जो सच्चाई है पढ़ के आए हो, बेशक ना मानो पढ़ी है, कि वो लिमिट पॉइंट लिमिट निकालते हैं तो लिमिट पॉइंट का मेंबर क्यों लेते हैं, ये है वो एक्चुअल रीजन। दिस इज द रीजन व्हाई वी कंसीडर जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है वो डोमेन का लिमिट पॉइंट का सेट का मेंबर। डिराइव सेट का मेंबर क्यों लेते हैं, ये उसके पीछे लॉजिक, कि वो पॉइंट बेशक ना हो मेरे पास डोमेन में, बट उसके आजू बाजू के पॉइंट्स होने चाहिए। क्या सबको क्लियर है? अब कोई बच्चे के मन में डाउट ये आ सकता है कि सर 0 पे लिमिट पूछेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड में डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। भाई डोमेन का पार्ट नहीं है तो फंक्शन को तो पता ही नहीं 0 के लेफ्ट में कुछ है। फंक्शन के लिए तो इतनी सी एक्सिस है आपकी। अगर जिस फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल 0 1 है उसके लिए तो सारी दुनिया ही ये है 0 और 1। उसको नहीं पता 1 से ज्यादा क्या होता है, उसको नहीं पता 1 से पहले क्या होता है, उस फंक्शन को नहीं पता। उसके लिए तो रियल लाइन इतनी ही है, ये समझ लो आप। उसका डोमेन इतना है तो उसको क्या पता बाहर की चीजें क्या है। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे लिमिट की डेफिनेशन में थोड़ा चेंज होता है। चेंज क्या होता है वो सारे चेंजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को लिमिट का जो बेसिक फंडा है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो नींव रखी जाती है लिमिट की, वो नींव मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को थोड़े बहुत रिजल्ट टूल्स दूंगा जिससे आप लोग इमारत बनाओगे। जैसे कहते हैं ना घर बनता है तो नींव रखी जाती है, फिर रॉ मटेरियल्स आते हैं, फिर बिल्डिंग बनती है। तो अभी मैंने आपको नींव समझाई है, अब धीरे धीरे मैं आपको कुछ टूल्स दूंगा, फिर हम सीरियस लिमिट के सारे क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर देंगे। आई एम अज्यूमिंग हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया कि व्हाट इज लिमिट, हाउ टू फाइंड लिमिट तो सीख लेंगे, बट हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक, लाइन ऑफ थिंकिंग आप लोगों को समझना चाहिए। लिमिट का एक्चुअल में मतलब क्या है, हमेशा बार बार रिपीट करो। लिमिट इज अप्रोचिंग, टेंडिंग, लिमिट इज नॉट अचीविंग। लिमिट कभी भी अचीव नहीं करता। जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी है वो पॉइंट मुझे नहीं चाहिए। जो लिमिट आ रही है जरूरी नहीं है फंक्शन उस पॉइंट के इक्वल आ रहा है, वो उसकी तरफ टेंड कर रहा है। ये छोटी सी बात समझ जाओ, लिमिट में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आप सबको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया हर एक चीज।
हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से सब कुछ क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने समझने में? तो ठीक है भाई, एंजॉय करो फिर तो आप लोग। कहाँ गया ये स्लाइड? ऊपर आएगी। चलो इसको हम चेंज कर देंगे। होमवर्क इज जस्ट मेक योर नोट्स प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को बना लो और अपने एक फ्रेश रजिस्टर खरीद के चीजों को कर लो। हर एक चीज वी विल डिस्कस इन डिटेल, प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे चीजों को। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल अ वेरी लाइक, ये जर्नी जो हम कर रहे हैं, आई रियली विश ये हमारी हिंदी वाला सफर हो, अंग्रेजी वाला सफर ना बने। इस सफर को हम हिंदी वाला सफर ही रखेंगे। बहुत अच्छा हमारा सुहाना सुंदर सफर निकलेगा। प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स को रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।